नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से हल। हमारा आज का विषय है दिशाशूल, यानी कब कौन सी दिशा में हमें ट्रैवल करना चाहिए। अगर हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर घूमने जा रहे हैं, या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जा रहे हैं, यानी हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें दिशाओं के बारे में सही से ज्ञात होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और उस दिशा में आज के दिन जाना शुभ है या नहीं है। यदि उस दिशा में आपको किसी कारणवश जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, और आप कोई उसका उपाय नहीं है, आप उसका दिन नहीं टाल सकते कि आज हम मंगलवार है लेकिन मेरा इंटरव्यू है, लेकिन हम टाल नहीं सकते उस बात को, तो उसके उपाय भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये दिशाशूल जो है आज से नहीं, हज़ारों वर्ष से, जब से हमारा सनातन धर्म है तब से है। और बड़े बुजुर्ग भी जब तीर्थ यात्रा पर निकला करते थे तो वो दिशाओं को देख करके, दिन को देख करके गणना करने के पश्चात ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। तो दिशाशूल, अगर आप गलत दिन पर गलत दिशा में जाएंगे तो उससे आपको उसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जैसे वास्तुशास्त्र में हमारे घर के अंदर सभी दिशाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम अपने घर को वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। आज के समय में वास्तुशास्त्र को सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में माना जा रहा है, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा इसे मानता है और अब अमेरिका, लंदन और बहुत सारे देशों में और शहरों में इसे माना जाने लगा है। लोग वास्तु के अनुरूप घर बनाते हैं। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो भी अपने बड़े बड़े महल, घर और किलों को वास्तु के मुताबिक बनाते थे। उसकी वजह से उनसे शत्रुओं से रक्षा भी होती थी, मानसिक शांति भी रहती थी। आज वो विद्याएं विज्ञान के रूप में या ज्ञान के रूप में हम तक पहुंच रही हैं। उसी प्रकार दिशाशूल भी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम जब दिशाओं का ध्यान रख के घर से निकलते हैं तो हमें कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वैसे तो आमतौर पर दिशाएं 4 बताई जाती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन इसके अलावा इन द सेंस टोटल 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा उत्तर पूर्व अर्थात ईशान, पूर्व दक्षिण अर्थात आग्नेय, दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण, पश्चिम उत्तर अर्थात वायव्य कोण। इसके अलावा ऊपर और नीचे अर्थात आसमान और धरती की ओर भी दोनों दिशाओं को गिना जाता है। इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। सभी दिशाएं दिखती हैं, तो आपके चारों तरफ जो दिशाएं हैं उन सब दिशाओं को काउंट करके 10 दिशाएं, और इन 10 दिशाओं की ऊर्जा हमें मिलती है। इन 10 दिशाओं से हमें लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। अगर हम इनका इस्तेमाल गलत तरीके से करें तो हमें इसका नकारात्मक फल मिलता है। ये वास्तुशास्त्र में सभी लोग जानते हैं। अब किस दिन कौन सी दिशा में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सोमवार और शुक्रवार को पूर्व दिशा, रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा, गुरुवार को दक्षिण, सोमवार और गुरुवार को दक्षिण पूर्व, रविवार और शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम, मंगलवार को उत्तर पश्चिम, बुधवार और शनिवार को उत्तर पूर्व दिशा में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इन्हें दिशाशूल माना गया है। दिशाशूल शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा दिशा और शूल, यानी यदि आप इस दिशा में इस दिन गए तो ये आपके शूल के समान, शूल यानी भाला, नुकीली चीज़, यानी आपको चुभने जैसा कार्य हो, यानी जो चीज़ घातक हो, नुकसानदायक हो। अक्सर ये माना गया है कि गलत दिशा में ट्रैवल करने से गलत दिन पर दुर्घटनाओं का योग भी बढ़ जाता है और आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। दुर्घटना का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि रोड एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना का अर्थ बहुत सारे होते हैं। आप कहीं गए किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए, लेकिन आपका काम नहीं बना, आपका नुकसान हो गया। आप किसी इंटरव्यू में आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए लेकिन आपका झगड़ा हो गया। तो दिशाशूल का अर्थ दुर्घटना से सिर्फ यही नहीं है कि रोड एक्सीडेंट हो। रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि दुर्घटना में कई सारी दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। अब किन परिस्थितियों और किन यात्राओं को दिशाशूल में नहीं माना जाता है? यदि आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हैं
उसी दिन वापस लौट के अपने घर आ रहे हैं तो इसे दिशाशूल नहीं माना जाता है। यानी आप सेम डे गए और आप उसी दिन अपने घर वापस आ गए तो इसे दिशाशूल में नहीं माना जाता है। यदि आप कहीं जाके एक रात्रि को रुकते हैं, 1 रात रुकते हैं, 2 रात रुकते हैं या अधिक रुकते हैं तो उसे दिशाशूल में माना जाता है। यदि मजबूरन दिशाशूल में आपको जाना ही पड़े तो इसका एक ही मात्र उपाय है। ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारे उपाय मैंने देखे हैं, मिलते हैं कि गुड़ खा के निकलो, दही खा के निकलो। वैसे भी यात्रा पर जब आप निकलते हैं तो कुछ ना कुछ मीठा खा के निकलना चाहिए, जिसमें दही को सबसे उत्तम और सबसे शुद्ध माना गया है और सबसे शुभ भी माना गया है। यदि पॉसिबल हो, अगर आप दिशाशूल के दिन निकल रहे हैं तो जब आप निकल रहे हो तो तुलसी का एक पत्ता अपने पर्स में या अपनी जेब में ऐसे स्थान पर रखें कि वो अशुद्ध ना हो। आप उसे किसी कागज़ में भी करके रख सकते हैं। दही और शक्कर का सेवन करके उसका तिलक लगा करके आप घर से निकलिए। जैसे अगर आप मंगलवार को निकल रहे हैं और उस दिन दिशाशूल है तो आप सोमवार को ही अपने घर से अपना पहनने वाला एक जोड़ी कपड़ा, उसके साथ थोड़े से चावल किसी कपड़े में बांध लीजिए। लाल रंग के कपड़े में बांधेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें थोड़े से चावल बांध लीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए, उसमें कुछ पैसे रख दीजिए, 8-10 रुपये, 11 रुपये, कुछ भी रख दीजिए, कुछ रुपए। जैसे मतलब हम ट्रैवल करने जाते हैं तो हम अपना सामान जैसे लेके जाते हैं उस तरीके से कुछ सामान उसमें रख दीजिए और उसे घर से बाहर निकाल के रख दीजिए। चाहे किसी पड़ोसी के यहाँ रख दीजिए, अपनी आपके यहाँ पार्किंग में गाड़ी कहीं बाहर खड़ी हो तो आप गाड़ी में रख दीजिए, कहीं भी बाहर की तरफ आप उसको रख दीजिए। या आप अपने पूरे सामान को पैक करके, यदि आप जाने वाले सेकंड और आपका सामान पैक हो चुका है तो आप पूरे सामान को भी बाहर रख सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो दिशाशूल का असर बहुत कम हो जाता है। भगवान श्री गणेश की आराधना करके और उनका नाम लेके आप घर से यात्रा के लिए निकल सकते हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि दिशाशूल के दिन घर से निकलने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें, दिनों को देख करके जाएं और यदि मजबूरन में जाना पड़े तो आप इन उपायों को करें। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, इसकी सूचना प्राप्त होती है, यदि कोई बीमार है और आपको इमरजेंसी में जाना है, आप अस्वस्थ हैं और आपको अपने इलाज के लिए इमरजेंसी में जाना है, इस तरीके की जो अचानक से होने वाली घटना है या स्वास्थ्य संबंधित घटना है तो इस समय पे दिशाशूल को नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति के जीवन की बात आ जाती है। जहाँ पर व्यक्ति के जीवन की बात है या इस तरीके की इमरजेंसी है, वहाँ पर दिशाशूल को मान पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में दिशाशूल के लिए माफ़ी है, लेकिन जब भी आप ऐसी परिस्थिति में भी घर से निकल रहे हैं तो भगवान गणेश जी की आराधना करके यदि आप निकलेंगे, उनसे क्षमा मांग के निकलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरी यही शुभकामना है कि आप सदैव सुखी रहें, आनंद में रहें। भविष्यफल सितारों से हल की टीम की तरफ से धन्यवाद।